नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं पहलगाम में हुई आतंकी घटना, जिसमें 26 पर्यटकों की उनका धर्म पूछकर निर्मम हत्या करने का काम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, उसके संबंध में मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह निर्मम घटना पूरे देश के लिए किसी बड़े हादसे से कम नहीं है। इस घटना में मेरा जहां तक अनुमान है, पाकिस्तान ने अपनी सेना के सेवानिवृत्त कमांडरों को आतंकवादी के रूप में तैयार करके लश्कर-ए-तैयबा के माध्यम से भेजने का कार्य किया और बिना किसी भारतीय गद्दार के इतनी बड़ी नृशंस आतंकी घटना जो सहसा हुई, ये अपने आप में चिंताजनक है। उसमें ऐसे लोग भी थे जो कश्मीर घाटी में लौटे अमन चैन के कारण से वहाँ पर्यटन के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, कोई हनीमून मनाने के लिए, कोई किसी कारण से अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए गए हुए थे। लेकिन एक ऐसे समय में जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए थे, पाकिस्तान ने उस अवसर को जानबूझकर चुनने का कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी जी 19 अप्रैल को कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। अन्यथा ये आतंकवादी 18 अप्रैल को ही करते, क्योंकि कश्मीर में लौटी शांति और कश्मीर में लौटी रौनक पाकिस्तानियों को कतमत पसंद नहीं आ रही थी। पाकिस्तानी किसी भी तरह से कश्मीर में लौटी रौनक को, वहाँ पर्यटकों की उमड़ने वाली भीड़ को पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि पर्यटकों के आधार पर ही तो कश्मीर में समृद्धि लौटती है। लेकिन वो समृद्धि न तो पाकिस्तान से देखी जा रही थी, न कश्मीर में बैठे हुए उन पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों, वहाँ की आतंकी रूप धारण किए हुए वहाँ की सेना और वहाँ की ISI जैसी गुप्तचर एजेंसी को ही पच रही थी।
वे तो इस फिराक में थे कि हम आतंकी घटना करके फिर से कश्मीर को अशांति के दलदल में ढकेल दें। यह तो भारत की जनता की सजगता है कि जो उद्देश्य लेकर के सांप्रदायिक या मजहबी आवरण ओढ़ करके आतंकवादी गुर्गों ने, लश्कर तैयबा के गुर्गों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हमारे बेगुनाह पर्यटकों की जान लेने का कार्य किया, उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा। उस सबको भारत में और ख़ास तौर से कश्मीर की घाटी में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी पाकी संगठनों के स्थानीय हैंडलरों ने उनको मदद पहुंचा करके इस घटना को प्रस्तुत कराने का कार्य किया। यह अपने आप में ये सिद्ध करता है कि पाकिस्तानी सर्जिकल स्ट्राइक से सुधरने वाले नहीं हैं, एयर स्ट्राइक से भी सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके रक्त में जो बेगुनाहों का रक्त मुंह लग गया है वो छूट नहीं रहा है। 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी के अंतर्गत जो हिंसाचार मुस्लिम लीगी इस्लामिक लोगों ने किया वो उनके स्वभाव का अंग बन चुका है और उनको सुधारने के लिए केवल पाश्चात्य शक्तियों, यूरोपीय शक्तियों या दूसरे विदेशी शक्तियों के द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा निंदा करना मात्र कोई मायने नहीं रखता। अमेरिका की भी तब समझ में आया था जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन ने हमला किया था। उसके पहले तो ये समझ रहा था कि दुनिया में आतंकवाद रहे तो रहे हमारी बला से, लेकिन हम तो सुरक्षित ही हैं। और उसे ये भ्रम हो गया था कि कोई आतंकवादी गिरोह भारत पर भले आक्रमण करता हो, भारत में भले आतंकवादी गतिविधियां चलाता हो, दूसरे देशों में भले आतंकवादी गतिविधियां चलाता हो, लेकिन अमेरिका में तो वो कभी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब वहां भी हिम्मत ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन ने कर दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 का हमला करके, तब अमेरिका की भी समझ में आया कि आतंकवादी किसी भी देश को, किसी देश की जनता को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो हिंसक गतिविधियां चलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनका मिटना ही
संसार से हिंसाचार का मिटना है। मैं यहाँ फिर ये कहूँगा कि भारत को अब निर्णयात्मक कार्रवाई तब तक जारी रखनी होगी पाकिस्तान के विरुद्ध जब तक कि पाकिस्तान में हर आतंकवादी समूह खत्म नहीं हो जाता और उसका प्रायोजक पाकिस्तानी सेना और वहाँ की गुप्तचर संस्था आईएसआई समाप्त नहीं हो जाती। पाकिस्तान जब तक इस धरती पर अस्तित्व में रहेगा तब तक वो बार बार मार खा करके भी अपनी हिंसक गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां मुख्य तौर से भारत के विरुद्ध जारी रखेगा। इसलिए पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटा करके ही आतंकवादी गतिविधि को मिटाया जा सकता है और उसके लिए वहाँ की सेना और वहाँ की गुप्तचर संस्था पर प्रहार करना जरूरी होगा, आईएसआई पर प्रहार करना जरूरी होगा। वहाँ की सरकारें तो केवल वहाँ की सेना की कठपुतली है। असली सरकार चलाने का काम तो वहाँ की सेना और आईएसआई करती है। वहाँ कभी ईमानदारी से लोकतंत्र पनपा ही नहीं। वहाँ तो सैन्य तंत्र ही उस पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के साथ ही आज पर्यंत चला आ रहा है। कभी कभी ऊपर से देखने के लिए लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, लेकिन आंतरिक सारी व्यवस्था वहाँ की सेना और वहाँ की आईएसआई की ही रहती है और वे वहाँ की सेना में केवल भारत विरोध ही सिखाया जाता है और ये कि वहाँ की सेना की सारी राजनीति भारत विरोध में ही निहित है। इस उद्देश्य को लेकर के वहाँ की सेना पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को भारत विरोध की ही घुट्टी पिलाने का कार्य करती है। वहाँ की शिक्षा दीक्षा में भारत विरोध ही बांटा जाता है और जहाँ पर इस तरह से रगड़ा धारण कर लिया गया हो उनसे कभी शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पहलगाम भी उसी नतीजे का प्रस्तुतिकरण है। हाँ, अब ये जरूरी हो गया है कि बिना किसी भेदभाव के इस देश में जो निवासी हैं वो तय कर लें कि वे अपनी भारत माता के साथ रहेंगे कि यहाँ का अन्न खाएंगे, यहाँ का जल पिएंगे, यहाँ का फल खाएंगे, यहाँ की हवा में सांस लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। वहाँ से आने वाले आतंकवादियों को इस अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हुए पनाह देंगे, उनके लिए स्थानीय हैंडलर बनकर के काम करेंगे। ये निश्चय होना जरूरी है और ऐसे गद्दारों को इस देश से मिटाने की जरूरत है, भगाने की जरूरत नहीं है। जब तक इस देश में बैठे हुए गद्दार नहीं मिटेंगे, वो चाहे छद्म रूप से राजनीतिक दल के रूप में हो अथवा लोभ के कारण या पाकिस्तान की परस्ती के कारण या इस्लामिक परस्ती के कारण इस देश से गद्दारी करते हुए
पाकिस्तान के आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन सबको पहचान पहचान करके उनको इस देश से मिटाने की जरूरत है। इस देश की जनता हिंदू मुसलमान में बंट करके आपसी विवाद में द्वंद्व करने वाली नहीं है। ये इस घटना से भी प्रमाणित हुआ है कि चाहे जितनी सांप्रदायिक खाल ओढ़ करके, चादर ओढ़ करके, इस्लामिक आवरण ओढ़ करके पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में हिंसाचार करने का कार्य करें, लेकिन यहाँ के लोगों को लड़ा नहीं पाएंगे। अब भारत के लोग, भारत की जनता में जो भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं, वे अब ये जान चुके हैं, वे अब इसको समझ चुके हैं, वे किसी भ्रम में आने वाले नहीं हैं। इसलिए अब जरूरत है कि भारत के भीतर और भारत के बाहर भारत के शत्रुओं को मिटाने के लिए, उन आतंकवादियों को मिटाने के लिए, उनके इस देश में रह रहे गद्दारों को मिटाने के लिए खोज खोज करके समाप्त करने का कार्य भारत की जनता को और भारत की सरकार को मिलजुल करके करना होगा। पाक की जय जयकार करें, जो उनका देश निकाला हो, भारत माँ की गोद में केवल भारत का रखवाला हो, ये तय होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की हमको दरकार नहीं, हमें चाहिए भारतीय, बस इसमें तनिक उधार नहीं। हम अपने मत मतांतर को अपने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित रखने का कार्य करें और उन शक्तियों के बहकावे में कथमक न आवे जो इस देश को आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहते हैं। यहाँ रह रहे जो भी निवासी हैं, वे पहले भारतीय हैं, सनातन धर्मावलंबी, इस्लाम मतावलंबी, ईसाई मतावलंबी या और भी दूसरे जितने भी मतावलंबी हैं, वो सब बाद में है, पहले भारतीय हैं और उनका भारतीयता ही सर्वोच्च धर्म है। इस अवधारणा का जब विस्तार होगा तब जाकर के इस देश में छिपे हुए जो गद्दार हैं वो मिटाए जा सकेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और इस देश से बाहर जो इस देश के दुश्मन है, पाकिस्तान में बैठे हुए या दुनिया के और किसी भी देश में बैठे हुए, उन सबको हम तभी मिटा पाएंगे जब आंतरिक रूप से हम एकजुट और मजबूत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद,